श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णां खलु पाण्डवार्णवनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं
नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोदितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसनं श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य दिवाच में सदा ओ आइए गीता चिंतन माला में चतुर्थ अध्याय के 40 श्लोक में उसका हम पारायण करेंगे। श्रीमद् शंकराचार्य जी का भाव, उनके विचार, उनको पढ़ेंगे और बाद में उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अग्नश्चा श्रद्धानश्च अग्नश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः न सुखं संशयात्मनः। शंकराचार्य जी ने इसमें क्या भाव प्रकट किए तो कहते हैं अग्नः च अनात्मग्न अश्रद्धानः च संशयात्मा च विनश्यति।
अज्ञाश्रद्धानो यद्यपि विनश्यतः तथापि न तथा यथा संशयात्मा। संशयात्मा तो पापिष्टः सर्वेषां। कथम? न अयम साधारणः अपि लोकः अस्ति तथा न परलोको न सुखम तत्रापि संशय पापपत्तेः संशयात्मनः संशयचित्तस्य तस्मात् संशयो न कर्तव्यः। संशयो न कर्तव्यः, ये श्रीमद् शंकराचार्य जी हमें आदेश दे रहे हैं। क्यों संशय नहीं करना चाहिए? क्योंकि संशय करेंगे तो हमारा पतन निश्चित ही है। संशयात्मा विनश्यति। ये गीता के ये दो सूक्त हैं, दो सूत्र हैं। कल हमने देखा था श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये भी एक सूत्र है। केवल ज्ञान नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको कुछ भी पाना है तो पहले श्रद्धा का सहारा लेना पड़ेगा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते फलम, श्रद्धावान लभते विद्याम, श्रद्धावान लभते धनम। कुछ भी, जो भी आप पाना चाहते हो तो पहले उनमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी। और जो ये श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, ये ज्ञान मार्ग की प्राप्ति के साधन बताए। अब 40वें अध्याय में 40वें श्लोक में भगवान उनसे तुरंत विपरीत, मतलब दो विचारधारा है, दो पक्ष हैं। तो अगर आप में श्रद्धा नहीं है, अगर आप में तत्परता नहीं है, अगर आप में ये इंद्रियों का संयम नहीं है तो क्या होगा? तो भगवान उनका विपरीत बताए हैं, उनका विरुद्ध। तो भगवान कहते हैं अग्नश्चा अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अगर आप में अज्ञान है, अज्ञः, तो यहां शंकराचार्य जी ने अज्ञा का अर्थ किया है अनात्मज्ञ, मतलब जो आत्मज्ञ नहीं है, मतलब जो आत्मज्ञान से वंचित है, उनको अज्ञ कहा है। वास्तविक तरीके आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए ना तो ज्ञान की परिसमाप्ति किसमें है? अहम ब्रह्म, मैं कौन हूं, वहां से शुरुआत होता है। जब आप अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करते हैं, जब गुरु का शरण लेते हैं, जब शास्त्र का शरण लेते हैं, महापुरुष का संशय करते हैं, तब आपको आत्मज्ञान होने लगता है कि अयम आत्मा परब्रह्म तत्वमसि, फिर अहम ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये ज्ञान की पूर्णता है। इसी को ही ज्ञान कहते हैं। जब तक इसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक हम अज्ञ में रहते हैं, अज्ञानता है। अब देखो, हमने तो प्रेमपुरी में आके कई बार सुनते हैं, हम उपनिषद का भी श्रवण करते हैं, गीता का भी श्रवण करते हैं, बार बार हम सुनते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान वो दृढ़ नहीं हुआ है, वो ज्ञान स्थिर नहीं हुआ है। जब तक हम प्रेमपुरी में आते हैं, 1 घंटा यहाँ गीता सुनते हैं, तब तक हम ब्रह्म ज्ञानी हो जाते, पूर्ण ज्ञान आविर्भाव हो जाता है। लेकिन जैसे ही 7 बज जाता है, अपने अपने घर लौट जाते हैं, तो वापस वो ज्ञान का बाष्पीभवन हो जाता है, ज्ञान टिकता नहीं है। फिर वापस हम मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे उसके मिलना है, ये मिलना है, फिर सारे संसार में वापस आ जाते हैं। समझे कि नहीं? तो फिर वो आत्मा की, मतलब अहम ब्रह्म की विस्मृति हो जाती है। हम निरंतर वही भाव में नहीं रह सकते। अगर वही भाव में रह गए तो बेड़ा पार हो गया, फिर तो आप तो ब्रह्म स्वरूप ही हो गए हैं। लेकिन ये प्रकृति, ये माया, देवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्या इतनी प्रबल है कि हमें ये निरंतर उस भाव में टिका नहीं पाती है। इसलिए जब जब हम वो ब्रह्मानुभूति से वंचित हो जाते हैं, मतलब वो आत्मा को भूल के जब शरीर के देह में वापस आ जाते हैं और अपने आप को देह स्वरूप मानने लगते हैं, तो वापस अज्ञान हमारे पे आविर्भूत हो जाता है और अज्ञान के कारण शरीर को ही मैं मानने लगते हैं। तो इसलिए शंकराचार्य कहे अनात्मज्ञ, जो आत्मा को नहीं पहचानते, आत्मा मैं आत्मा हूं ऐसा जो नहीं जानता है, केवल शरीर को ही मैं जो अपना स्वरूप मान लिया है, उसी को ही कहते हैं अनात्मज्ञ। अब देखो, जब आप
अपने पूर्ण स्वरूप में मानते हैं तो श्रद्धा आविर्भाव हो जाता है। श्रद्धा वो तो साधन है ज्ञान का, लेकिन जब हम देह भाव में रहते हैं तो श्रद्धा भी हमारी विचलित हो जाती है। जिस अवस्था में आप रहते हैं, जिस साधन का आप अनुसरण करते हैं, तो उसके ही गुण आपको अपनाने पड़ेंगे। जिस प्रदेश में आप रहते हैं तो उसके अनुसार ही जो ऋतु है वो आपका सहन करना पड़ेगा। इसी तरह से जिस अवस्था में हम रहते हैं उसी अवस्था का हमें अनुभव होता रहेगा। अगर निरंतर हम ज्ञान अवस्था में रहेंगे तो वहां तो परम शांति है, परम प्रसन्नता है, कोई संशय ही नहीं है, क्योंकि वहां तो फिर पूर्ण रूपेण ब्रह्म के वो प्रसाद हैं, परम शांति है। न कुछ लेना है, न कुछ देना है, न कुछ पाना है, न कुछ करना है। क्रिया कर्म शुरुआत तभी होता है जब अपूर्णता होती है, जब चाह उत्पन्न होती है, जब कामना उत्पन्न होती है। लेकिन जो निष्काम हो गया, जो पूर्ण काम हो गया, जो आत्मकाम हो गया, ये सब ज्ञान की अवस्थाएं हैं। जिस क्षण आप ज्ञान की अवस्था में आ जाते हैं फिर कोई चाह रहती ही नहीं, तो अपने आप शांति आने लगती है। शांति वो तो हमारा मूल स्वभाव ही है, स्वाभाविक धर्म ही है। फिर भी हम अशांत रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे वो स्वाभाविक धर्म को हम जब भूल जाते हैं, जैसे स्वप्न अवस्था में स्वप्न के जिस प्रकार का स्वप्न होता है उसमें हम अप्लाविन हो जाते हैं, स्वप्न को ही सत्य भाषित होने लगता है। वैसे ही ये देह के कारण, देह से होने वाले सारे जो क्रियाकलाप हैं उनको ही हम सत्य मान लेते हैं। परम ज्ञान की प्राप्ति में तो ये सब मिथ्या हो जाता है, फिर स्वप्नवत हो जाता है, पूरा स्वप्नवत हो जाता है। फिर स्वप्न में होने वाली कुछ भी अच्छी या बुरी घटना से हम उससे विचलित नहीं हो सकते हैं। वैसे जो परम ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी है, वो भी ज्ञान के प्रभाव से फिर इस संसार में जो भी क्रिया होती है, जो भी घटना घटती है, उससे वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि परम शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब मिथ्या ही है, ये सब स्वप्नवत हैं। जब तक उस भाव में रहते हैं तब तक संसार की कोई भी चीज हमें विचलित नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही वो ज्ञान को हम वो ज्ञान से थोड़ा नीचे उतरने लगते हैं, देह भाव में आ जाते हैं, तो वापस संसार अपना प्रभाव दिखाता ही है। क्योंकि देह भी संसार का ही हिस्सा है, प्रकृति का ही हिस्सा है, और प्रकृति तो निरंतर वो विचलित परिवर्तनशील है। इसलिए कभी सुख, कभी दुख, कभी हर्ष, कभी लाभ। इसी को ही शंकराचार्य कहते हैं अनात्मज्ञः। जब तक आप अपने को सिंह समझते हैं तो राजा का भाव आ जाएगा, लेकिन जैसे अब अपने को दीन, लाचार, दुखी, तो वैसे ही हो जाएंगे। यादृशी भावना तादृशी फलम। हम अपने आप को क्या समझते हैं? जब हम अपने आप को आम ब्रह्म समझते हैं तो फिर सब भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। जैसे नरसिंह मेहता ने, मैंने पहले भी याद किया था कि ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, तो उनमें तो सब में ब्रह्म का ही दर्शन होता है। सर्वम खलिदम ब्रह्म। तो ज्ञानी के जीवन में न सुख है, न दुख है, न बंधन है, न मुक्ति है, वो तो सदा मुक्त ही है। तो ज्ञान का ये लक्षण है, सदा पूर्णता का, सदा प्रसन्नता का अनुभव करना। हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं, इसकी हमें कब पता चलेगा? इसकी हमारी अवस्था से ही पता चल जाता है। अगर हम दुखी हैं, अगर हम अशांत हैं, अगर हम उद्विग्न हैं, तो समझना चाहिए कि हमने केवल ज्ञान को सुना है, ज्ञान को पढ़ा है, ज्ञान को जाना है, लेकिन ज्ञान का अनुभव नहीं किया है। ज्ञान की अवस्था में अभी हम आए नहीं हैं। जानना अलग बात है, सुनना अलग बात है, और उस स्थिति में रहना बहुत बड़ी बात है। वो तो भगवान भी कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते है। आगे भगवान कहते हैं ना कि वो तो काले ना, वो काल अवधि आपको वो पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो ये ज्ञान की है। लेकिन जो ज्ञान अवस्था में नहीं है, अज्ञा है, अज्ञा माने जो आत्मज्ञान से वंचित हैं, जो अपनी विस्मृति हो जाती है जब जब,
देखो, जब भी अशांति तब भी आती है जब हमने स्वस्वरूप से विचलित हो जाते हैं। जब तक स्वस्वरूप में स्थिति रहती तब तक अशांति आ ही नहीं सकती, दुख आ ही नहीं सकता, ग्लानि आ ही नहीं सकता, अप्रसन्नता आ ही नहीं सकता। हमारी अशांति, हमारी उद्विग्नता, हमारी मायूसी, हमारी शंका कुशंका, इसका यही परिणाम है कि हम अभी पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं हो चुके हैं। तो शंकराचार्य कहते हैं अग्नः च अनात्मग्नः, मतलब जो शरीर से जुड़ा हुआ है वो हम सब अज्ञान की अवस्था में ही हैं। इसलिए अश्रद्धा न च संशयात्मा च विनश्यति ही। हमारी पतन का कारण ये तीन है। पतन माने दुख का कारण, उद्विग्नता का कारण, असंतोष का कारण, अप्रसन्नता का कारण, ये तीन ही परिबल हैं। कौन सा? एक तो हमारा अज्ञान, एक तो हमारी अश्रद्धा और दूसरा हमारा संशय। जैसे ही श्रद्धा आई, सेवा आई, अहंकार सॉफ्ट हुआ, तो श्रद्धा के सहारे ज्ञान प्राप्ति होती है और ज्ञान से ही परम शांति होती है। देखो, गीता में 2 बार शांति का प्रयोग आया है। एक तो ज्ञान से शांति और दूसरी बताए त्याग शांति रपैशुनम। एक त्याग से शांति आती है और एक ज्ञान से शांति आती है। हाँ हाँ जी। तो त्याग, वो 12वें अध्याय में भगवान ने कहा 2 प्रकार से शांति होती है। आप भी देखिए, जब भी अगर आपको शांति से सोना है तो जब तक मन में भी कुछ विचार होगा तो हम सो नहीं पाते हैं। जब तक हमारे पास में कुछ होता है तो अशांति का ही कारण, तो सुख दुख का कारण बन जाता है। लेकिन सब कुछ छोड़ देते हैं। जैसे भागवत में दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए, उसमें एक वो टिटोड़िका का भी गुरु के रूप में वर्ण किया है। क्यों? दृष्टांत किया कि वो टिटोड़े के मुख में कुछ आ गया था पदार्थ, खाद्य पदार्थ, और वो उड़ रही थी। तो उसको देख के बड़े बड़े पंखी भी उसके पीछे पड़ गए और उसको इतना परेशान कर दिया, चांच मारते, कभी उसको ये करते, परेशान हो गई। और जैसे एक समड़ी ने जैसी चोंच मारी तो उसको सहन नहीं, और वो चूल गया। तो चोंच में जो रखा था खाद्य पदार्थ तो गिर गया। तो सारे समड़ी फिर उसके पीछे। तब उन्हें हाँ चलो अभी छुटकारा हुआ। तो त्याग शांत रेपेशनम, सिर्फ वस्तुओं को छोड़ना नहीं है, हमारे विचारों को भी, हमारी वासनाओं को भी छोड़ना है, तभी हम शांति पा सकते हैं। देखो, जब तक इंद्रिय विषयों के तरफ आसक्ति रहती है, विषयों का चिंतन करती रहती है, तो हमें शांति का अनुभव कभी नहीं होता है। ऐसा भ्रम होता है कि ये पदार्थ मिल जाएगा तो मुझे शांति मिल जाएगा, ये इतना हो जाएगा। जैसे याति राजा ने शापवश अपने पुत्रों की जवानी ली, इतने भोग भोगे। हमारा भोग का कारण भी हमें सुख प्राप्ति, शांति प्राप्ति के लिए तो होता है। हम जो भी क्रिया करते हैं वो, उसका मूल उद्देश्य तो यह है कि हमसे हमें शांति मिले। लेकिन हमारी हमेशा वो गलत धारणा ही हो जाती है कि शांति मिलती नहीं है, क्योंकि हमारी दिशा ही गलत है। गाढ़ निद्रा तभी आती है जब मन भी एकदम शांत हो जाता है। अब देखो, शांति वो हमारा सहज स्वभाव है, परम शांति वो हमारा सहज स्वभाव है। आप कोई भी कार्य करो, आप भागदौड़ जितनी भी करो, फिर आपको क्या चाहिए? शांति। अब मुझे शांति चाहिए। आप कितना भी गुस्सा कर लो, पहले बहुत मजा आएगा, फिर आप भी बोलेंगे भाई अभी मुझे शांति रहने दो, बस हाथ जोड़ता हूं, अभी मुझे शांति रहने दो, अब शांत रहो बस। कोई भी आप क्रिया कर लो, अंततः आपको परम शांति का ही प्यास बनी रहेगी, क्योंकि वो हमारा मूल स्वभाव है। तो अशांति का मूल कारण, जैसे जल का स्वभाव है शीतलता, वो उनका सहज स्वभाव है। लेकिन जल उष्ण कब हो जाता है? जब अग्नि का संसर्ग करता है। वो संग के कारण उष्णता आ गई। वो जल का सहज स्वभाव, जैसे ही अग्नि के संसर्ग से वो दूर हो जाता है, तो धीरे धीरे वापस वो अपने मूल स्वभाव में आने लगता है। ऐसे ही वेदांत में, अध्यात्म में हम अपने आप को संयोग कर लिया है। हमने शरीर के साथ जुड़ गए, हम वासना के भोग के साथ जुड़ गए, हम संसार के साथ जुड़ गए, इसलिए हम अशांत हो रहते हैं। कभी प्रसन्नता, कभी अप्रसन्नता, ये सबसे हम, क्योंकि हमने उसको ही मान लिया सच्चा स्वरूप, उसके ही संग में। जैसा संग ऐसा रंग। संसार का संग लगने के कारण
देह का संग लगने के कारण हम अपने आप को मूढ़ समझते हैं, अज्ञ समझते हैं, हम्म, अहंकार समझते हैं। मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी, मैं मूर्ख, मैं पंडित, मैं धनवान, मैं विद्यावान, ये सब यही अज्ञानता का एक अंश ही है। लेकिन इस सब से जब हम अलिप्त हो जाते हैं और परब्रह्म से हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि वही तो हमारा सच्चा स्वरूप है, तभी हमें शांति मिल सकती है। व्यवहार में जब तक संसार से आप व्यवहार करते हैं तो शांति अशक्य है, लेकिन जब संसार से आप लिप्त हो जाते हैं, एकांत में आते हैं, तभी शांति का अनुभव होता है। जो शांति हमारा सहज स्वभाव है। इसलिए भगवान कहते हैं अग्नश्च अश्रद्धा नश्य। जो अग्न यानी आत्मज्ञान से रहित हैं, जो अश्रद्धालु हैं और जो संशय आत्मा है, ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। मतलब ये हमारा पतन का कारण ये तीन हैं। एक तो हमारी अज्ञानता, एक हमारी अश्रद्धा, मतलब हमें श्रद्धा ही नहीं है, न हमारे पे श्रद्धा है, न गुरु पे श्रद्धा है, न शास्त्र पे श्रद्धा है, न ग्रंथ पे श्रद्धा है, न ईश्वर पे श्रद्धा है। और तीसरा बड़े सबसे बड़ा, अब अज्ञानता और अश्रद्धा उतना हमें नुकसान नहीं करता जितना संशय। इसलिए भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। संशय, जगत में दो तरह के रहते हैं, एक श्रद्धालु और एक शंकालु। श्रद्धालु होता है वो कहीं ना कहीं पा जाता है। श्रद्धा हमें कुछ ना कुछ पा देती है। अब जिसमें हमारी श्रद्धा होगा, जैसी हमारी श्रद्धा होगी, हमारी मंजिल हमें कुछ ना कुछ तरह से मिल जाएगी। लेकिन शंका होगी तो वो कहीं का ना रहता है। एक जगह बहुत अच्छा पढ़ा था कि कुछ हमारी क्या है, शंका क्या करती है, शंका हमें कहीं एक जगह पे टिकाने नहीं पाती है। वो शंका पहले धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन जब उनको हम प्राधान्य देते हैं तब वो शंका फिर और बड़ी हो जाती है, और फिर इतनी बड़ी हो जाती है कि वो आदमी ही पूरा शंका ग्रस्त हो जाता है। जैसे रोग ग्रस्त हो जाता है, अगर रोग का आपने समय सर इलाज नहीं कराया तो फिर रोग इतना घर घर जाता है, फिर दवाई भी काम नहीं लगती है। ऐसे ही शंका का कीड़ा पहले सूक्ष्म रूप से रहता है और धीरे 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 फिर ऐसे पल्लवित होता है, फिर इतना अपना कब्जा जमा लेता है, फिर वो आदमी शंकाशील ही हो जाता है, उसका स्वभाव ही बन जाता है शंका करना है। हाँ, उसका इलाज ही नहीं है। और यहां तो गीता में कहा है कि संशय आत्मा में, आप संसार में भी देखो, जहां जहां शंका आई है वहां अशांति आई है। चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे मित्र का व्यापार हो, शंका ही हमारा पतन का कारण है। शंका हमें चैन से रहने ही नहीं देगी, इसलिए शंका नहीं करना चाहिए। देखो, संशय होना मतलब जिज्ञासा होना अलग बात है। हम व्यवहार में मुझे ये शंका है, शंका का समाधान अगर आप नहीं करते हैं तो फिर शंका घर कर जाती है। हम क्या करते हैं, शंका को जस्टिफाई करने लगते हैं। अगर आप ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो शंका होना, देखो, दो दो जन को शंका नहीं होती है। जो पूर्ण अज्ञानी है उन्हें शंका नहीं होती है, लेकिन जो ज्ञान मार्ग पे चलता है उन्हें शंका होगी। अगर वो गीता पढ़ेंगे तो कहीं कहीं हमें कुछ ना कुछ सब कुछ समझ में आए, ऐसी बात नहीं होगी। अब शंका आ गई तो शंका का समाधान करना होगा। या तो अपने से कोई विद्वान होगा, अपने से कोई अनुभवी होगा, उसके पास आप शंका का समाधान कर सकते हैं, या अन्य पुस्तकें पढ़ सकते हैं, या अपने आप पे थोड़ा पेशेंस रखे, आज नहीं तो कल, चलो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, थोड़ा वक्त दीजिए, अपने आप पे श्रद्धा रखिए। लेकिन क्या होता है, कई बार शंका का समाधान नहीं होता ना, फिर वो जो शंका को ही हम सत्य मानने लगते हैं। इसलिए यहां शंकराचार्य कहते हैं कि यद्यपि अज्ञानी और अश्रद्धालु भी ऐसे तो जो भी पतन का कारण है, नष्ट होते हैं, परंतु जैसा संशयात्मा नष्ट होता है, मतलब संशयात्मा जो हमें नुकसान करता है,
वैसा नहीं। वैसा अज्ञानी और अश्रद्धा वो तो थोड़ा भी हमें हमारा भला कर सकता है, लेकिन जो संशयात्मा है, शंकाशील है, वो तो कभी, क्योंकि उनका स्वभाव बन जाता है तो वो पता नहीं करता है। फिर शंका इतना हावी हो जाता है, फिर चाहे कोई भी, हर एक में वो शंका करने लगता है। अगर विपरीत संजोग आया तो भी शंका, अरे अब क्या होगा, कुछ 7:30 आ गई, शनि अभी बदल रहा है, वो पंडित के पास जुड़ जाएगा, अभी ऐसा क्यों, दुख क्यों आता है, मुझे शंका है, किसी की बुरी नजर तो नहीं लगी, कोई मेरे लिए कोई पीछे मेरे जादू टोना तो नहीं करता होगा। दुख में भी शंका, सुख आ गया तो भी शंका करेगा, अरे अचानक सुख आ गया, ऐसा कैसा हो गया, अभी आगे ये टिकेगा कि नहीं, उसमें भी शंका। कोई अच्छा व्यवहार करता है तो भी शंका, ये मेरे साथ क्यों इतना अच्छा बोलता है, क्या उसको कुछ चाहिए क्या। और अगर कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता तो भी शंका, ये मेरे साथ क्यों ऐसा दुर्व्यवहार करता है, किसी ने उसको कान भरा है क्या। देखो दरेक मन को शंका है, मतलब शंका उसका स्वभाव ही बन जाता है। एक होता है जो अश्रद्धा होती है, तो कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति होता है, दो तरह के व्यक्ति होते हैं। श्रद्धा तो हमारा ज्ञान मार्ग में ले जाती है, लेकिन किसी को श्रद्धा नहीं रहती है तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं कि हमें श्रद्धा नहीं है। लेकिन शंका क्या करता है कि अश्रद्धा भी रहती है और फिर उनका उल्टा परिणाम, मतलब उस पे उसको ही कोसने लगता है, अरे ये तो सब गीता बीता सब ठीक है, ऐसा कुछ होता ही नहीं, आत्मा अनात्मा कौन देखने गया है, जैसे चारवाक। फिर वो अपना मत प्रकट कर लेता है, वो शास्त्र पे शंका करने लगता है। वो जो चीज होती है उसके उल्टा ही देखना, जिसको बोलते हैं ना उल्टी बुद्धि, वही तो शंका है, वही तो संशयात्मा है। आप उनके लिए अच्छा करो तो भी उनको शंका हो जाएगी, क्यों ले मेरे लिए अच्छा कर रहा है। आप उनके लिए अच्छा ना करो तो भी शंका ही करेगा वो। और ये हमेशा ऐसे व्यक्तित्व रहते ही हैं, भगवान के वक्त में भी रहे। जैसे पूरी सभा में सब लोग कृष्ण को आदर दे रहे हैं, लेकिन शिशुपाल वो शंका का एकदम बेस्ट उदाहरण है। वो कृष्ण को इतनी गाली देता है, वो तो बोलता है ये तो यादव है, भटका हुआ है, रण से भाग जाने वाला है, उनको उसमें भगवान दिखते ही नहीं है, कंस है, शिशुपाल है, दंतवक्र है। ये देखो शंकाशील, जहां जहां शंका आती है पतन आता ही है, निश्चित ही है। और यहां तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि संशयात्मा तो पापिष्ठ सर्वेशा, वो बड़ा पाप करता है, पापिष्ठ। संशय शंका ही हमें पाप की ओर लेके जाता है, क्योंकि शंका क्या, फिर उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। अब देखो कैसे समाज में मैं देखने को मिलता है ना, बुद्धिशाली लोग वो ग्रंथ को सही तरह से समझने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन जो है उसमें से भी उल्टा करते हैं। अरे रामचरितमानस में ऐसे कैसे क्या, ढोल दवा गवार पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, इसमें तो कितना बवाल हो गया था। लोग रामचरितमानस को जलाने, मनुस्मृति को जलाने के, ये सब संशय आत्मा है। शंका उत्पन्न हो जाती, फिर हम शास्त्रों को हम उसकी अवहेलना करने लगते हैं। जो वास्तव में बड़ा व्यक्ति ज्ञानी है उसको हम उसके पीछे हम उसकी अवहेलना करने लगते हैं। इसे से इसके शंकराचार्य के ये महापाप है। देखो आप में श्रद्धा है तो आप तो नमस्कार के योग्य हैं, लेकिन आप में श्रद्धा नहीं है तो उसको कम से कम उसका तिरस्कार भी मत कीजिए। एक होता है श्रद्धावान, एक होता है जिसमें श्रद्धा नहीं है, वो साधारण है। लेकिन तीसरा तो महाभयंकर है, वो पाप है, क्योंकि वो अपनी अश्रद्धा को शंका में परिवर्तित कर देता है और शंका के कारण उसके विपरीत हो जाता है। मतलब जो सचमुच ज्ञान है उसको अज्ञान प्रकट कर देगा और लोगों को कुप्रचार वो करने लगता है। जो श्रद्धावान है उसको भी तोड़ने का प्रयत्न करता है, वो अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करता है। इसलिए यहां पापिष्ट, शंकराचार्य कहते हैं संशयात्मा तो पापिष्ट सर्वेशम, सब में ये तो महापापी है, ये हमें पतन की ओर लेके जाता है, हमारा पाप ही हमें पतन की ओर लेके जाता है।
भगवान कहते हैं शंकराचार्य के इन सब में संशयात्मा अधिक पापी है। अधिक पापी कैसे? तो कहते हैं कथम न अयम साधारण अपि, ये जो पापी हैं वो इस संसार में भी सुख से नहीं रह सकता और परलोक की तो बात ही दूर है, परलोक भी उसके लिए नहीं है। संशयात्मक अर्थात जिसके चित्त में संशय है उस पुरुष को न तो यह साधारण मनुष्य लोक मिलता है, न परलोक मिलता है और न सुख ही मिलता है, क्योंकि वहां भी संशय होना संभव है। अगर सुख आ गया उसमें भी संशय करेगा। अचानक मेरे जीवन में सुख कैसे आ गया भाई, क्या हो गया? तो सुख में भी संशय, दुख में भी संशय, कैसे भी परिस्थिति वो संशय रहता है। अपने वो इतिहास में भी ऐसा का हिटलर हिटलर ने इतने अत्याचार किए, बाद में अंतिम अवस्था में वो इतना संशयग्रस्त रहता था। जिसने हमेशा बुरा काम किया है उसको हमेशा डर से ही फिर रहना पड़ता है। फिर अंतिम अवस्था में वो खाने के लिए भी तो पहले कुत्तों को खिलाता था कि इसमें जहर तो नहीं है। वैसे औरंगजेब की भी ये कहानी मिलती है कि औरंगजेब इतना संशयात्मा था, मुझे कोई मार तो नहीं डालेगा, मुझे ये नहीं करेगा। तो जो भी खाना बनता था पहले आदमी को, अपने आदमी को खिलाता था। पानी भी पीना होता तो इतना संशय था कि इसमें जहर तो नहीं है। इतिहास ही बताता कि वो पानी बिना ही वो तरस के कारण मर गया है। पानी था लेकिन कोई पीने वाला नहीं था और उसमें उसको बड़ा वहम था कि इसमें जहर होगा तो जहर होगा, तो इसलिए पानी ही नहीं पिया उसने। देखो यही संशय है, हर एक बात में शंका शंका शंका। जहां संबंध में भी आप देखेंगे, परिवार में भी अगर शंका का कीड़ा उत्पन्न हो गया तो वो परिवार फिर विच्छिन्न हो जाता है। फिर चाहे कुछ भी आप लाख कोशिश करो समझाने की, लेकिन ये संशय का कीड़ा ऐसा है कि वो समझने के लिए तैयार नहीं होगा। वो आप जितने भी उनको समझाने की कोशिश, उतना वो संशय और गहरा होता जाएगा। इसलिए संशय तो महारोग है, उसको दूर करना चाहिए। तो शंकराचार्य में संकेत करते हैं कि अगर आप शास्त्र में श्रद्धा रखेंगे तो आपका कल्याण तो अवश्य ही होगा, लेकिन आप पर श्रद्धा नहीं है तो कोई बात नहीं, निष्क्रिय हो जाइए, कम से कम उसकी अवहेलना तो ना करो। लेकिन ये संशयात्मा जो होता है वो उल्टी खोपड़ी का होता है, वो सब उसमें गलत ही गलत देखते हैं, नेगेटिविटी जिसको बोलते हैं, वही चीज उसी को संशयात्मा। और वो उसको न इस श्लोक में, क्योंकि देखो जो शंकाशील होगा ना वो न किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है, कोई भी, न पारिवारिक जीवन में, न व्यावहारिक जीवन में, न आध्यात्मिक जीवन में। ऐसा मत समझना कि आप जितना शंका करेंगे, लोग पहले पहले आपसे थोड़ी समय के लिए वो हो सकते हैं, लेकिन जिसको एक बार पता चल गया कि भाई इसका तो शंकाशील ही स्वभाव है, तो लोग अपने आप दूर हो जाएंगे। फिर वही फिर रोता रहता है, अरे मेरे साथ कोई बात नहीं करता, मुझे कोई समझने को तैयार है। अरे भाई तू अपने आप को पहले समझ। इसलिए भगवान कहते हैं शंकराचार्य के, इसका इस श्लोक में भी कल्याण नहीं होता है और परलोक भी नहीं कल्याण होता है। क्योंकि संशय हमारे अंदर, जैसे उदय होती है ना, उदय, उदय को हिंदी में क्या बोलते हैं, वही ना, दिमक। दिमक, दिमक जब किताबों में लग जाती है, लकड़े में लग जाती, धीरे 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 सब खोखला कर देता है अपने आप को। वैसे ये संशय भी दिमक की तरफ है, अगर उसका निराकरण नहीं किया तो फिर ऐसा मन पे कब्जा कर लेता है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ये कैंसर से भी बहुत भयंकर रोग है संशय। इसलिए कहते हैं कि कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, घर का न रहा न घाट का, जैसे धोबी का श्वान। ये संशयी आत्मा की ऐसी ही अवस्था रहती है, कभी श्रद्धा होती है, कभी अश्रद्धा होती है, कभी शंका, कभी कुशंका, कभी ये कभी वो। संशय वो चंचल, उसमें चंचलता आ जाती है, फिर वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता फिर। इसलिए संशय आत्मा विनश्यति ही, भगवान कहते हैं कि ऐसे संशय नहीं रखना चाहिए। तो तीन प्रकार, तीन यहाँ पे बात पे देखो, ज्ञान प्राप्ति के लिए तीन साधन बताए, श्रद्धा, तत्परता और संयतेंद्रिय। और पतन के कारण, पतन हमारा जो होता है, हम ज्ञान से वंचित, ईश्वर से विमुख, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में अवरोधक, ये भी तीन लक्षण बताए। एक तो हमारा अज्ञान, दूसरी हमारी अश्रद्धा,
और दूसरा हमारा संशय। यही हमें ब्रह्म से दूर करता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगेन, आप तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, किसी गुरु के पास जाना चाहिए, शंका का निवारण करना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ी धीरज रखनी चाहिए, शुश्रूषा सेवा करनी चाहिए और धीरे धीरे ज्ञान के मार्ग में आगे चलना चाहिए। तभी हमारा अज्ञान दूर हो सकता है। शंका करने से अज्ञान दूर। आज भी देखो, आज ऐसे कोई कितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम अंधश्रद्धा को निर्मूलन करने वाले, ये करने वाले हैं, लेकिन वो अंधश्रद्धा के मूलभूत में हमारे सनातन धर्म को ही प्रहार करते हैं। वो कर्मकांड को भी गलत समझते हैं, ज्योतिष को भी गलत समझते हैं, पूजा पाठ को भी गलत समझते हैं और कहते हैं कि हम समाज का कल्याण कर रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं। यही संशय आत्मा है। संशय का ये लक्षण है कि खुद तो शंका करता है लेकिन अपने आप को सही भी मानता है, नहीं मैं ही सही हूं, आप लोग गलत हैं। ये संशय का महारोग है। दवा किसकी हो सकती है? जिसको पता है कि मैं रोगी हूं, लेकिन ये शंकाशील वो अपने या शंका को भी वो कोसता रहता है, मतलब पोषण करता रहता है, अपने आप को ही बड़ा मानने लगता है, सत्य मानने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति ही। वो संशय आत्मा को न संसार में सुख मिलता है, न उन्हें परलोक भी उनका सुधर सकता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करनी है, हम शरीर के लेवल पे न रहें। देखो, विनश्यति अशांति का कारण जब जब हम ब्रह्म भाव से दूर हो जाते हैं, देहाभाव में आते हैं, देहाध्यास। इसलिए देखो, गोपी में भागवत का भी जो रास पंचाध्यायी का भी यही तात्पर्य है। जब तक रास मतलब क्या है, वो कृष्ण और जैसे हम नवरात्रि में दांडिया करते हैं ऐसा नहीं है। इसमें बड़ी आध्यात्मिक वो भाव है कि जीव और शिव की एकत्व का है। मतलब गोपियां भी चिन्मयी हैं, लेकिन वो भगवान ने सबका स्वागत भी किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी वह, सब कुछ मिले, बड़ी सुंदर चर्चा भी हुई। लेकिन जैसे ही गोपियों में थोड़ा सात्विक अहंकार आया, मतलब जब तक उनकी मति रति गति, उनकी दृष्टि कृष्ण पे थी, तब तक कृष्ण उनके साथ रहे। लेकिन थोड़ा सात्विक अहंकार आया कि देखो हम कितनी श्रेष्ठ हैं, कि सबका भगवान जो हमारे साथ रमण कर रहे हैं, हमारे साथ विहार कर रहे हैं। अब भगवान से उनका मन हटके खुद पे गया, तब भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं। अब देखो कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है ज्ञान मार्ग में। जब तक मन भगवान में था, मति भगवान के प्रति थी, तब तक भगवान सन्मुख ही थे। और तब भगवान के सन्मुख काबू में अपना देहाध्यास भी छूट गई है। अब गोपियों का भाव देखें, एक एक गोपी जो जो क्रिया कर रही थी, सबका सब वैसा का वैसा छोड़ के आ गई है। किसी ने एक आंख में काजल रखा है, किसी ने एक आंख में नहीं रखा है, और जैसे ही बंसीनाथ सुना तो दौड़ गई है। मतलब आप चाहे भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, कोई देहाध्यास में रहते हैं, तब तक हमें पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती है। गोपियों का यह भाव है कि अपना देह का भी भान नहीं रहा, कृष्णमय हो गई थी। यही भक्ति की उच्च अवस्था है। वैसे ही ज्ञान की उच्च अवस्था है पर ब्रह्म अवस्था। लेकिन जैसे ही ब्रह्म अवस्था से हम नीचे आ जाते हैं तो अज्ञानता हमें पकड़ लेती है और इसी के लिए हम अशांत होते हैं। नहीं तो कोई लोग ऐसे करते हैं, हमने तो इतना वेदांत पढ़ा है, हम तो रोज प्रेमपुरी में आते हैं, रोज कथा सुनते हैं, रोज ये प्रवचन सुनते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद सबने सुन लिया है, हमें पता है कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं। लेकिन वो अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने सिर्फ सुना है। अनुभव में लाना चाहिए। और अनुभव किस प्रकार आएगा? हमें धीरे 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 ये विवेक से आएगा ना, जागृति से आएगा। इसका सतत अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए तो बारंबार यहां पे भी देखो, ज्ञान मार्ग में भी आपको इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा, भक्ति मार्ग में भी ये बात आती है, कर्म मार्ग में भी ये बात आती है। जब तक इंद्रिय विषयों की तरफ रहेगी तब तक ये ज्ञान टिक नहीं पाता है।
इंद्रिय जब समाहित होती हैं, मतलब आंख से जब परमात्मा का ही दर्शन करे, हाथ से सब परमात्मा का ही काम करने की इच्छा हो, पैर हो तो जब परमात्मा की ओर ही चलने की इच्छा प्रकट करे और कोई चाह ही ना रहे, तब वो ज्ञान हमारा टिक पाता है। हमारा क्या, हम बटे हुए हैं, 1 घंटे के लिए हम ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही 7 बजेंगे, 7:30 बजेंगे, घर पे पहुंच जाएंगे तो वापस व्यवहार शुरू हो जाता है, फिर वो ज्ञान का बाष्पीभवन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार नहीं करना है, अवश्य ज्ञानी भी सब कुछ करता है, ज्ञानी भी खाता पीता है, सोता है, व्यवहार करता है, आश्रम चलाने के लिए पैसे का अर्थ का पे वो ये करता है, लेकिन ये सब करते हुए भी वो ज्ञान अवस्था में रहता है, क्योंकि वो सतत उसकी प्रतीति रहती है कि ये सब मिथ्या है, ये सब व्यवहार के कारण है, इसलिए उसकी शांति का कारण वो अब उसको नहीं बनाता है। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है फिर भी वो शांत रहता है। ज्ञान अवस्था माने साम्य अवस्था, मतलब समत्वम योग उच्यते है, तो योग ही ज्ञान है। तो ऐसी अवस्था जब हमें समता आ जाए, फिर चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे यश हो, चाहे अपयश हो, कैसी भी स्थिति आए, हमारा जो भाव है वो समान बना रहे, वही ज्ञान प्राप्ति का ये अनुभव है। तो हमें अपने आप को तरसना है कि अगर जीवन में दुख आता है, परिवार में कुछ झगड़ा होता है, तो फिर हम हमारे में क्रोध आता है कि नहीं, बता देने की वृत्ति आती है कि नहीं। अब तक ये आती है और संशय होता है, दुख होता है, अशांति होती है, तो समझना कि हम अभी पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं हुए हैं। और ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या हो जाएगा, परम शांति। फिर चाहे घर में कितना भी क्लेश हो, आप परम शांति का अनुभव करेंगे। चाहे पैसा आए या ना आए, आप परम शांति का अनुभव करें। चाहे कोई स्तुति करे, चाहे निंदा करे, आप परम शांति का अनुभव करेंगे। तो ये शाश्वत रूपे न अपनी रह जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं अग्नश्च श्रद्धा नश्च संशयात्मा विनश्यति ही। तो हम श्रद्धालु बने, शंकालु ना बने। श्रद्धालु बनेंगे तो शांति अकबंध रहेंगी, शंका बनेंगे, शंकालु बनेंगे तो अशांति रहेगी। श्रद्धालु बनेंगे तो परम शांति का अनुभव होगा, शंकालु बनेंगे तो बार बार अशांति का अनुभव होगा। श्रद्धालु होंगे तो हमें कहीं ना कहीं हमारा पता मिल जाएगा, और अश्रद्धालु रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम भटकते रहेंगे, सब कहीं नहीं पाएंगे। और श्रद्धा होंगी तो कहीं ना कहीं मंजिल पा लेंगे। हाँ, और श्रद्धा होगी तो नित्य का अनुभव होगा, और शंका होगी तो अनित्य का अनुभव होगा। श्रद्धा होगी तो अविनाशी तत्व की प्राप्ति होगी, और शंका होगी तो अविनाशी भी विनाशी का भाव होगा, वो विनाशी के तरह का मार्ग को ले जाएगा। इसलिए अगर हमें अविनाशी की प्राप्ति करनी है, परब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तो श्रद्धा हमेशा टिकाई रखनी पड़ेगी। श्रद्धा ये साधन है। देखो, एक बार ज्ञान प्राप्ति हो जाए, फिर श्रद्धा चाहे रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई तब तक तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी, क्योंकि श्रद्धा ही हमें ज्ञान की ओर लेके जाएगा। श्रद्धा माने विवेक, श्रद्धा माने रिस्पेक्ट, श्रद्धा माने, इसलिए श्रद्धा है कि नहीं कैसे पता चलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न, मतलब अगर आप में श्रद्धा होगी तो अनायास विनम्रता आ जाएगी, जिज्ञासा आ जाएगी। श्रद्धा होगी तो सदाचार आ जाएगा, और अश्रद्धा होगी तो निष्कृत्य आ जाएगी। तो श्रद्धा हमारे में है कि नहीं तो हमारे व्यवहार से ही पता चले जाएगा। तो ऐसे भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के सब साधन बताए हैं। फिर आगे 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आइए उनका पारायण करें। योग संन्यस्त कर्माणम, योग संन्यस्त कर्माणम, ज्ञान सच्छिन्न संशयम, ज्ञान सच्छिन्न संशयम, आत्मवन्तं न कर्माणि
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, निबध्नन्ति धनंजय। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम परमार्थ दर्शन लक्षणेन योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन परमार्थदर्शिना धर्म अधर्म ज्ञानी तम योग संन्यस्त कर्माणम। योग संन्यस्त कर्माणम माने क्या? तो शंकराचार्य जी कहते हैं परमार्थ दर्शन लक्षणेन, जिस परमार्थदर्शी पुरुष ने परमार्थ ज्ञान रूप योग के द्वारा पुण्य पाप रूप संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया हो, वह योग संन्यस्त कर्मा है। मतलब उसको कर्म नहीं बांधते। देखो, ये कर्म की शुरुआत कब हुई थी? जब अर्जुन ने पूछा ना कि आप मुझे एक निश्चित करके बताए। प्रथम अध्याय में अर्जुन को यही लगता है कि मैं ये युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ये युद्ध करूंगा तो मैं पाप में पड़ूंगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका ये भगवान यहां पे कहते हैं, पूरा कर्मयोग बताया कि कौन सा कर्म करने से आपको पाप नहीं लगेगा, आपको बंधन नहीं लगेगा, आप कर्म करते हुए भी मुक्त रहेंगे। इसकी यहां भगवान व्याख्या करते हैं कि परमार्थ ज्ञान रूप योग के द्वारा पुण्य पाप रूप संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया हो। संपूर्ण कर्मों का त्याग मतलब कर्मों का त्याग तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहां भगवान कहते हैं कि परमार्थ ज्ञान रूप मतलब देखो, हम मोटे मोटे तौर पे अब तक जो हमने दूसरे अध्याय से लेके चौथे अध्याय तक यहां तक के श्लोकों का हमने जो पठन किया है, और पांचवें अध्याय में बाद में कर्म की बात करते हैं, पांचवें नहीं 18वें अध्याय में भी कर्म की बात, मतलब भगवान ने कर्म को छोड़ा नहीं है, हैं? हाँ, लेकिन कौन से कर्म बंधन रूप हो जाता है? जहां आम भाव होता है, जहां फलासक्ति होती है, जहां स्वार्थ होता है, जहां कुछ प्राप्ति की चाह बनी रहती है, तो वो सब बंधन का कारण है। लेकिन ये सबको आप छोड़ दीजिए, जहां स्वार्थ के बजाय परमार्थ का भाव आ जाए, जहां फलासक्ति के बजाय कर्म को ही ईश्वर मान के उसमें ही परमात्मा भाव रख के जब आप कर्म करते हैं, फलासक्ति छोड़ देते हैं, आसक्ति रहित कोई कर्म करते हैं, यज्ञ भाव से आप कर्म करते हैं, चौथा अध्याय पूरा इसमें ही है। समष्टि को भाव में रख के, ब्रह्म को भाव में रख के, कर्म को ही ईश्वर का स्वरूप मान के आप जब कर्म करते हैं, इसी को ही कहते हैं परमार्थ ज्ञान रूप योग के द्वारा। योग माने देखो, योग का भगवान ने व्याख्या की, योग कर्म सुकौशलम समत्वम योग उच्यते है। ये तो भगवान ने योग की व्याख्या की है। तो समत्व बुद्धि से अगर आप कोई भी कर्म करते हैं, मतलब न यश की प्राप्ति, न अपयश की इच्छा, न यश की इच्छा, न सुख की इच्छा, न दुख की इच्छा, ये, लेकिन मोटे मोटे तौर पे योग माने जुड़ना, योग माने यूज टू ज्वाइन। आप किसका सहारा लेके, किसके साथ जुड़ के आप कर्म करते हैं? अगर आप ईश्वर के साथ जुड़ के, परब्रह्म के साथ जुड़ के आप कर्म करेंगे, तो वो कर्म ही आपकी मुक्ति का कारण बन जाएगा, कर्म ही आपकी अंतःकरण की शुद्धि का कारण बन जाएगा। लेकिन परब्रह्म को छोड़ के आप फल के साथ जुड़ के, वासना के साथ जुड़ के, स्वार्थ के साथ जुड़ के, अहंकार के साथ जुड़ के, अहम करता, अहम के साथ जुड़ के कोई भी कर्म करेंगे, तो वही कर्म आपका बंधन का कारण हो जाएगा, सुख दुख का कारण हो जाएगा, यश अपयश का कारण बन जाएगा। बस इतनी सी ही ये समझदारी रखनी है कि मैं कर्म करता हूं, क्यों करता हूं, किस लिए करता हूं, ये सब विचार करके अगर आप कर्म करते हैं, और अहम न करता, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, और यज्ञ भाव से, इसका बड़ा सुंदर, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म वीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः।
मतलब यज्ञ, ये कर्म ही मेरी पूजा है, कर्म ही भगवान है, और जिससे मैं कर्म कर रहा हूं वो भी परमात्मा स्वरूप है, जिस साधन से मैं कर रहा हूं वो भी परमात्मा स्वरूप है, और जिस प्राप्ति के लिए कर रहा हूं वो भी परमात्मा स्वरूप है। मतलब सब ब्रह्म स्वरूप करके ही आप जब ये कर्म करते हैं, इसी को ही कहते हैं परमार्थ ज्ञान स्वरूप योग के द्वारा। जब जब आप अपना स्वार्थ छोड़ के परमार्थ भाव आ जाता है, दूसरे के लिए आप जब कर्म करते हैं, दूसरे के हित के लिए कर्म करते हैं, तो वही परमार्थ ज्ञान योग द्वारा पुण्य पाप संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया हो, वह योग संन्यस्त कर्मा, उसको कर्म नहीं बांधते। अर्जुन को पाप इसलिए लग रहा है, अर्जुन को डर इसके लिए लग रहा है क्योंकि वो स्व का विचार करता है, अहम और मम के भाव में रहता है, इसलिए उसको संशय है, उसके लिए उसको विषाद है। भगवान कहते हैं कि तू त्वरा स्वार्थ छोड़ दे, तू ऐसा मत सोच कि तुझे हस्तिनापुर मिलना, ये करना है, मेरा भाई के लिए कर, तू समष्टि के लिए कर, तू राष्ट्र के लिए कर। तो परिवार भाव छोड़ के जब राष्ट्र की उन्नति के लिए वो कर देते हैं, तो अगर राष्ट्र की उन्नति के लिए थोड़ा भी अशुभ कर्म करना पड़े तो वो अशुभत्व नहीं होता है, क्योंकि हेतु शुद्ध है, आपका भाव शुद्ध है। तो जहां भाव की शुद्धि होती है, हेतु शुद्धि होती है, इंटेंशन आपका शुद्ध होता है, तो फिर व्यवहार में बुरा लगने वाला कर्म भी वो ईश्वरीय आराधना बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम, जिसने अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके परमार्थ में प्रेरित से परमार्थदर्शी पुरुष ने परमार्थ ज्ञान स्वरूप योग के द्वारा पुण्य पाप रूप संपूर्ण कर्मों को त्याग कर दिया हो, वह योग संन्यस्त कर्मा है। मतलब कर्मी तो हैं, लेकिन वो कर्म उसका विशिष्ट बन जाता है, योग से समन्वित है। कर्म करते हुए भी वो कर्म से अलिप्त रहता है, इसलिए योग संन्यस्त कर्म है, इसलिए उनको न बध्नाति, वो कर्म में नहीं बांधते। कथम योग संन्यस्त कर्म इति यह, अब वह योग संन्यस्त कर्म कैसे है, किस प्रकार है? तो कहते हैं ज्ञानेन आत्मेशैरकत्व दर्शन लक्षणेन सच्छिन्न, आत्मा और ईश्वर की एकता दर्शन रूप ज्ञान द्वारा जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका है, वह ज्ञान सच्छिन्न संशय कहलाता है। मतलब जिसका ज्ञान पूर्ण रूपेण प्रज्वलित हो गया, ज्ञानाग्नि जिसका पूर्ण रूपेण प्रज्वलित हो गया। देखो मैंने पहले भी दृष्टांत दिया था, अग्नि अगर पूर्ण रूपेण सम्यक रूपेण प्रज्वलित नहीं होगा तो फिर कोई ऐसी कोई घटना घटेगी तो हमारा अग्नि बुझ जाता है। हम सब में ज्ञान रूपी अग्नि है, लेकिन पूर्ण रूपेण प्रज्वलित नहीं है, वो थोड़ा 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 है। लेकिन जैसे ही हवा का एक झोंका आता है, सफलता का झोंका आता है, हाँ, प्रशंसा का झोंका आता है, तो अग्नि बुझ जाता है, फिर वापिस हम अहम भाव में आ जाता है, अरे वाह मैं ज्ञानी, मैं सफल, मैं ये मैं वो, तो तब अग्नि बुझ जाता है। इसलिए सम्यक प्रकारेण अग्नि को पूर्ण रूप में प्रज्वलित कर दो, फिर चाहे आप जितनी भी हवि डालो, जितना भी आप आहुति डालो, फिर अग्नि जलता और बुझता नहीं है। इसलिए आप कोई भी यज्ञ करने बैठे तो पहले यज्ञ बराबर प्रज्वलित करना पड़ता है, फिर आहुति उसमें डालना शुरुआत हो जाता है। तो पहले अपने आप को ज्ञान ईश्वर के साथ जोड़े, तो वही योग संन्यस्त कर्मा है। मतलब आत्मा और ईश्वर की एकता दर्शन रूप ज्ञान द्वारा, मैं कौन हूं, अहम ब्रह्म, और जो कर्म है, यही श्लोक ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर, सब कुछ ब्रह्म भाव में जो दिखता है वही योग संन्यस्त कर्म है। समय हो गया है, कल शेष चर्चा करेंगे। आइए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदः विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।